हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ये नीट 2026 का एक क्वेश्चन और है। ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से आपको दिया है। उसमें बोल रहा है कि 5.4 ग्राम यूरिया अगर होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये आपको बताना है। तो आप शुरू करेंगे कहाँ से? नंबर ऑफ मोल निकालने से। यूरिया के मोल निकालें, उसके लिए फॉर्मूला रखेंगे क्या? 5.4 डिवाइड बाय 60। ये है उसका मोलर मास जो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। और एक बात, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि यूरिया ही पहला कंपाउंड था जो लेब में सिंथेसाइज हुआ था। अच्छा, इसके पहले के जो डेफिनेशन आई थी उसमें बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से ऑब्टेंड होते हैं, जबकि यूरिया ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेब में सिंथेसाइज हो चुका था। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को तो इसमें आ जाना चाहिए कैसा? 100, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया। 6 × 100 करूँगा तो 600। यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँ कितने टाइम में होगा? 9 टाइम में। 9/100 यानी 0.09। ये आया किसका मोल? यूरिया का। आपको बात पता होनी चाहिए कि यूरिया में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं वो पूछ रहा है। इसका मतलब एक मोल यूरिया आता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते? तो एक मोल यूरिया में होते 4 हाइड्रोजन। 1 मोल यूरिया कंटेन्स कितना? 4 हाइड्रोजन एटम्स। अभी मेरे पास 1 मोल यूरिया तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा फिर? यहाँ मोल निकाल हाइड्रोजन के एटम्स पता करने के लिए एक फॉर्मूला रखते हैं। कौन सा? N इज इक्वल टू एटम्स अपॉन Na। और इसमें मेरे पास N तो आ गया कितना? 0.09। और एक बात ध्यान रखो कि हाइड्रोजन की बात चल रही, मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और इनटू में मुझे करना पड़ेगा Na। ये Na इधर की तरफ आएगा। तो Na की वैल्यू मैं अप्रोक्स ले लूँ। देखो क्वेश्चन में तो उसने दिया है कितना? 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ। तो मेरा यहाँ से वैल्यू आ जाना चाहिए कुछ ऐसा। क्या आएगा? देखो 6 इंटू 10⁻23। इसको थोड़ा करेक्ट कर, यहाँ पे इसको सही से लिखते हैं। ये हो जाना चाहिए आपका कुछ ऐसा 0.09। इधर की तरफ आ जाना चाहिए 23। चलो, अब आप ये बताओ इसका पॉइंट उड़ाने के लिए नीचे कितनी जीरो लगनी चाहिए? 2 जीरो। अब मैं अभी के लिए मल्टीप्लाई जब कर रहा हूँ तो 9 इंटू 4 मतलब होता है कितना? 36। और इंटू में करता हूँ 6, तो 6 ज़ा कितना हुआ? 36। कितना बचा? 3। और 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 कितना होगा? 21। इसके अपॉन में 100 है, मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा 2.16। और इंटू में 10⁻23 है। आप ऑप्शन से देख लो, फर्स्ट में 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में 1.6 आ रहा है, 2.16 आ रहा है, लेकिन पावर 23 नहीं, 23 है, 22 नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर लास्ट हो जाएगा। थैंक यू।